बीएचयू में कोई आ रहा है और बातें कर रहा है बेरोजगारी की, बातें नहीं कर रहा है, फांसी भी लगा ले रहा है। एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उसे जॉब प्रोवाइड करे अपने यूथ को, अपने जनरेशन को, ताकि देश आगे बढ़े। लेकिन कई तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन एक छात्र मरा है बीएचयू का, उसके लिए कोई सहानुभूति लोगों के मन में नहीं है। और ये सवाल भी है कि भाई अब देखिए क्या मजबूरी थी कि रोहित वेमुला मरा। रोहित वेमुला को सत्ता ने मारा, ठीक उसी तरह रविकांत को भी सत्ता ने मारा। ये सत्ता का देन है जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। भाई साहब बताइए, एक दिन ऐसा। नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। छात्र जीवन पे ये पूरा चैनल है और हम आपको बराबर छात्र की सारी सूचनाएं आपको देते चले आए हैं। आज हम आए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक गेट के सामने और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक लड़के ने, यहाँ पे नहीं अपने कमरे में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। और सुसाइड करने की खास वजह उसने बताई बेरोजगारी। बेरोजगारी की बात कहाँ चल रही है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि NIRF के रैंकिंग से नंबर 3 से घट करके 6 पे आई है और आज बेरोजगारी के लिए छात्र फांसी लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले KV में एक लड़के ने फांसी लगाया था और उससे कुछ दिन पहले IIT BHU MTech के स्टूडेंट ने फांसी लगाया था। क्या दौर चल रहा है, क्यों लोग फांसी लगा रहे हैं? लोग मोटिवेशन और सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं और डीमोटिवेट होकर के ऐसा काम कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? यार देखें, दुखद है किसी भी छात्र का इस तरह से चले जाना। और जब छात्र होता है, युवा होता है, बहुत आशान्वित होता है। बचपन से मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। रविकांत बेहतरीन आर्टिस्ट थे, BFA के फाइनल ईयर स्टूडेंट थे। और आप समझो ना कि एक बच्चे के लगातार मतलब विश्वविद्यालय के बाहर तो आप जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अब आम बात हो गई है। जो तैयारियों के लिए बच्चे जो जान दे रहे हैं अपनी, वो आम बात हो गई है। और अब विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों को ये स्कोप नहीं दिख रहा है कि वो डिग्री लेकर कहाँ जाएंगे, उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बड़ा दुखद वक्त है जिस समय बेरोजगारी पर सरकार बात नहीं करना चाहती। हाँ, पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात हो ही नहीं सकती, डिबेट हो ही नहीं सकता, मीडिया दिखा ही नहीं सकता। ठीक, मीडिया के नज़र में भी बेरोजगारी नहीं है, लेकिन आलम ये है जो किसी से छुपा नहीं है। एक होनहार छात्र ने आज अपनी जान ले ली, होनहार अपने कमरे में फांसी लगा ली। मतलब ये जिस सब्जेक्ट का छात्र था रविकांत, जिस सब्जेक्ट का छात्र था उस सब्जेक्ट में लगभग 2 से 3 प्रणाली होती है एडमिशन लेने की। बिल्कुल, तब जाकर के वो एडमिशन पाते हैं और यहाँ चुन करके आते हैं। प्रोफेशनल कोर्स ने उसमें एडमिशन लिया था, BFA फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट का छात्र था, 4थे वर्ष में था, लास्ट ईयर में था। तो BHU में कोई आ रहा है और बातें कर रहा है बेरोजगारी की, बातें नहीं कर रहा है, फांसी भी लगा ले रहा है। मतलब कितना ये BHU में आना, क्या लोगों को नहीं आना चाहिए ऐसे जगहों पे? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन, सिर्फ BHU का हाल नहीं है। DU JNU बच्चे तो जहाँ भी पास आउट हो रहे हैं उनके पास जॉब नहीं है, जॉब सरकार दे नहीं रही है। या ये कहें कि सारा सब कुछ जब आप बेच देंगे, सरकारी संपत्तियाँ बेच देंगे, तो जॉब क्रिएट होगी भी नहीं, प्राइवेट जॉब बच्चे की। और जो बच्चे मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, गरीब जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं देश के, तो उनके अपने कई सारे एस्पिरेशन होते हैं। आखिर वो कैसे फुलफिल करेगा? एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उसे जॉब प्रोवाइड करे अपने यूथ को, अपने जनरेशन को, ताकि देश आगे बढ़े। लेकिन आलम ये है। और आप एक श्रद्धांजलि सभा ऑर्गेनाइज किया है BHU के छात्रों ने। आप जरा कैमरा घुमा के दिखाएं कि ये 10 से 12 ही छात्र इस 30,000 छात्र जिस यूनिवर्सिटी में, वो क्यों हैं? इतनी भारी सुरक्षा हमें पुलिस से मिली है। अभी प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग आ रहे हैं क्योंकि डर है। श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो कहीं बेरोजगारी का मुद्दा न चमक जाए। अच्छा, इतना डर है। इस पे भी क्या रोक लगाया गया? बिल्कुल, आप देखें ना, पुलिस ने हमें पहले रोका। अच्छा। फिर बड़ा कहा सुनी के बाद आइए मैं भाई साहब से बात करता हूँ थोड़ा सा। अभी आप कुछ थोड़ा लोगों से कुछ बहस कर रहे थे आप, क्या यहाँ पे प्रशासन आपको श्रद्धांजलि देने से रोक रही है? प्रशासन का पहले कहना ये था कि आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि साहब, एक पहली बात तो BHU के अंदर कोई भी ऐसी घटना होती है, वो किसी प्रोफेसर की मौत हो, किसी और ऐसे व्यक्ति की हो जो BHU से ताल्लुक़ रखता है, तो सारी श्रद्धांजलि सभाएं यहीं पे होती रही हैं। तो ये एक कॉमन साइट है BHU स्टूडेंट्स की, वो प्रोटेस्ट की भी है और अगर ऐसी सभाएँ करनी है उसकी भी है। दूसरा भाई, आप श्रद्धांजलि सभा से ऐसा क्या हो जाएगा जो मतलब ख़तरनाक हो या कुछ प्रभावित हो जाए?
है ना। तो वैसा तो कोई सवाल ही नहीं है, पर वही है कि पता नहीं प्रशासन को किस बात का डर लगता है, पुलिस को किस बात का डर लगता है। उनका कहना है कि उनके उच्च अधिकारियों ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं होने देना। प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, धरना रैली कई तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन एक छात्र मरा है BHU का, उसके लिए कोई सहानुभूति लोगों के मन में नहीं है। नहीं है। और ये सवाल भी है कि भाई किसी छात्र की किसी कैंपस के अंदर मौत होती है, ठीक है, एक छात्र है जो जाहिर सी बात है अगर वो बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट था तो वो होनहार छात्र था, वो टैलेंट था, उसके अंदर एक विशेष प्रतिभा थी, वो कलाकार था, वो कलाकार था, ठीक है। अब उसकी अगर मौत हुई है तो ये सवाल उस सिस्टम से भी है कि भाई एक छात्र है जो अपने फाइनल ईयर में है, तो उसको ऐसा क्या डर था, ऐसी क्या समस्या थी उसके जीवन में कि वो आत्महत्या किया। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि मामला निकल के आया है, उसके साथ जानने वालों ने बताया कि भाई वो परेशान रह रहा था और उसमें परेशानी का मेन कारण बेरोजगारी है ना। तो ये देश में ये एक छात्र की मौत का मामला नहीं है, ये है कि बहुत ऐसे हज़ारों छात्र होंगे जो हो सकता है परेशान रह रहे हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो उनके लिए सरकार का क्या एजेंडा है, विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, क्या विश्वविद्यालय ऐसा माहौल बना पा रहा है कि जहाँ छात्र को ये फील हो कि अगर वो फाइनल ईयर में निकलेगा तो उसको नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। यहाँ पे जब छात्र आता है मनोबल टूट जाता है कई चीज़ों को लेकर के, जैसे नौकरी, बेरोजगारी, पढ़ाई नहीं हो रही है, उसे कुछ प्रिपरेशन करना है, सभी घुमा फिरा करके नौकरी और आर्थिक व्यवस्था पे आकर के टिकता है। तो क्या विश्वविद्यालय को ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए जिससे मनोबल मजबूत हो, लोग मोटिवेट हो, ये सब चीज़ें जो फांसी है, आत्महत्या है, टले? एक सवाल आप कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा माहौल हो जिसमें, लेकिन माहौल के अलावा भी एक चीज़ है कि आप ऐसे आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ कि ये केवल एक छात्र का सवाल नहीं है। अगर 7 करोड़ बच्चे किसी परीक्षा में फॉर्म भर रहे हैं, उसमें सिलेक्शन 1 लाख बच्चों का हो रहा है, तो सवाल उस सिस्टम से ये है कि वो बाकी के 6 करोड़ 99 लाख जो छात्र हैं उनका कहाँ सिलेक्शन हो रहा है, वो कहाँ है, वो तो उस भीड़ में रोज़ दौड़ रहे हैं ना। तो एक मौका तो उनके जीवन में आएगा जब उनको लगेगा कि यार वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उस सिस्टम से सवाल है कि कोई एक छात्र है जो पढ़ाई में बहुत होनहार है, जाहिर सी बात है इसकी क्लास में ऐसे और छात्र होंगे, ठीक है। अगर इसको रोजगार नहीं मिल रहा था तो बाकी छात्रों को भी नहीं मिल रहा। दोनों की परेशानी की इंटेंसिटी भी बराबर है, एक की मौत हुई है, बाकी हर रोज़ उस संघर्ष से गुजर रहे हैं, है ना। तो हमें ये कोशिश करनी है, ये सवाल उठाना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हम ऐसा माहौल बना पाएँ कि ऐसी घटनाओं। इसके लिए कोई माहौल ज़रूरी है। भाई साहब बताइए, एक दिन ऐसा था कि हम लोग शिव के लिए धरना किए थे, ठीक है, फिर उसके बाद IIT का एक छात्र फांसी लगा लेता है विश्वेश्वरैया हॉस्टल में, फिर उसके बाद एक छात्र KV में फांसी लगा लेता है, फिर आज रविकांत फांसी लगा लेता है। क्या कहते हैं आगे, क्या और भी ऐसे रविकांत पैदा होने वाले हैं कि इस पर कुछ रोक लगाया जा सकता है, और कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ, और साथ ही जो परिवार के लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के लोग हैं, सबके लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि उनको ये जो दुख की घड़ी है इसमें उनको सबल बनाए रखने की हिम्मत प्रदान किया जाए। किसकी गलती है इसमें कि छात्र ने फांसी लगा ली BHU के? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से तमाम सारे सुसाइड के रेट बढ़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो माहौल है, जिस माहौल में आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिस माहौल में अपॉर्चुनिटी की बहुत कम चांसेस है, तो इन सब चीज़ों की दोषी है। जो रोज़गार के मसले हैं, जो शिक्षा के मसले, जिस पे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अगर यही दौर चलता रहा तो निश्चित तौर पे रेट बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि जब एक छात्र विश्वविद्यालय पढ़ने आता है तो एक उम्मीद से आता है कि वो पढ़ लिख लेगा ना तो उसे एक अच्छी रोज़गार मिलेगी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद। लेकिन जब उसकी उम्मीदों को ठेस पहुंचाई जाती है, घर परिवार के लोग बहुत कम संसाधन में होते हैं, फिर भी वो पढ़ाई लिखाई कराते हैं लोगों को। कोई BHU जैसे यूनिवर्सिटी में बलिया, गाजीपुर, बिहार के कोसी के क्षेत्र के काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। काफ़ी सारे लोग किसान परिवेश से हैं जिनकी घर की आमदनियाँ 5,000-6,000 होती है, उसमें से 3,000 साढ़े 3,000 रुपये लेके आते हैं, फिर वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो लगातार जब तैयारी करने के बाद उनको सफलता नहीं मिलती है, और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट या फिर आप कह सकते हैं कोई डिपार्टमेंट भी नहीं बनाया गया है, जैसे जो सेल उनसे लगातार बातचीत में रहे। इस प्रकार से अगर तनाव किसी के भीतर आए तो वो उस सेल के पास पहुंच पाए, वो काम नहीं कर रहा अगर है भी तो।
तो इसे भी विश्वविद्यालय प्रशासन को भी ठीक करना होगा और सरकार को भी सोचना चाहिए, मतलब जो हालात बना दिया गया है उसको ठीक किया जाए। मतलब भाई साहब एक बात बताइए, एक ऐसा ढांचा विश्वविद्यालय को तैयार करना चाहिए कि ये सब चीज़ें टलें, लोग मोटिवेट हों, ओरिएंटेड हों अपने गोल के प्रति, न कि ये सब गंदी चीज़ें सोचें। अच्छा, जो सबसे आएंगे क्या, ये जो परिणाम होता है बेरोजगारी का परिणाम या फिर भूखमरी का परिणाम, किसी चीज़ का परिणाम, क्या अल्टीमेट सुझाव फांसी है, आत्महत्या ही है? नहीं देखिए, छात्र फांसी नहीं लगा है, ये इसे सत्ता ने मारा है और ये कोई पहली फांसी नहीं है। आप देखिए कि ना बेरोजगार का आ रहा है अपॉर्चुनिटी, आप फंड हाइक कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का फंड कट कर रहे हैं, आप सीट कट कर रहे हैं, तो आखिर छात्र करे क्या? छात्र के पास कुछ उपाय नहीं बच रहा। और ये इंस्टीट्यूशनल किलिंग है, ये सुसाइड नाम देना, ये मतलब भ्रम में डालने के समान है। आप देखिए क्या मजबूरी थी कि रोहित वेमुला मरा, रोहित वेमुला को सत्ता ने मारा, ठीक उसी तरह रविकांत को भी सत्ता ने मारा। ये सत्ता का देन है जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसमें कहना कि छात्र अपने उसके दिमाग में कुछ आया, कुछ उपज हुआ और आत्महत्या कर ले, ये नहीं, ये दिस इज टोटली ए इंस्टीट्यूशनल किलिंग। इसे सत्ता ने मारा और हम इसका सत्ता का कंडेम करते हैं। हम छात्र जब विश्वविद्यालय में पढ़ना, तो चूँकि हम जितने भी छात्र लगभग 95% से ऊपर मैं कह सकता हूँ कि उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जो कि फ़ी तो किसी प्रकार दे लेते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस एज में जब हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई का स्ट्रगल है, अपॉर्चुनिटी का स्ट्रगल है, सोशल बर्डन है, उस पर आप इकोनॉमिकल बर्डन दे रहे हैं। आप बताइए आखिर देश का जो जीडीपी है एजुकेशन का, वो बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? जो फैसिलिटी ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, चूँकि छात्र हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स कहाँ से हम कोई अफोर्ड कर पाएगा? हमारे बस की तो बात नहीं है। तो ये जो प्रेशर हो रहा है ना, ये प्रेशर इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा है, यूनिवर्सिटी क्रिएट कर रहा है, स्टेट क्रिएट कर रहा है, स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं वो क्रिएट करें, जिसका नतीजा रविकांत है, कल को हो सकता है मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं बचा। अभी चूँकि हमारे ऊपर एक बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, अभी ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी से भागे, लेकिन जो सत्ता जो हमारे छात्र समुदाय के साथ अन्याय कर रही है, उसी का ये परिणाम है। तो लगभग ये पूरी घटना है और यहाँ पे प्रशासन भी जुटी हुई है, काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और गिने चुने लोग यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं 40,000 छात्र अंदर कैंपस में पढ़ते हैं और एक छात्र यहाँ पे फांसी लगा करके उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके श्रद्धांजलि के लिए मात्र गिने चुने लोग हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। तो ये है ह्यूमैनिटी जो आजकल इस सदी में फैल रही है। और क्या सुझाव है, फांसी कैसे रोका जा सकता है, अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।